फरुखाबाद जिले में आज आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह की ईडी द्वारा गिरफ्तारी से आम जनमानस में भारी रोष है। आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि यह कार्रवाई मोदी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया की मजबूत आवाज़ संजय सिंह को दबाने की साजिश है। संजय सिंह की गिरफ्तारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों में यूपी सहित पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। इसी कड़ी में आज फरुखाबाद जिलाध्यक्ष नीरज प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा में मोदी इंडिया गठबंधन से चुनाव हार रहे हैं। इसी बौखलाहट में इंडिया की मजबूत आवाज़ संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आइए एक बार नीरज साखे को सुनते हैं। सिंह की गिरफ्तारी हुई है और तमाम आरोप फाइल हो रहे हैं, तमाम से सबूत भी मिल रहे हैं। क्या पार्टी करे इस राज्य से? जो माननीय सांसद संजय सिंह जी की जो गिरफ्तारी की गई, पहली बात तो सीबीआई ईडी अभी तक उसकी जो कार्यशैली रही है, माननीय संजय सिंह जी के मामले में देखा जाए तो उन्होंने एक भी नोटिस नहीं दिया। सुबह सीबीआई रेड कर दी है और बिना पुख्ता सबूतों के सिर्फ एक बयान के ऊपर अभी कोई भी जो आपका जो है जिसका कोई किरदार नहीं है, जिसका वो भी जो है बैकग्राउंड भी सही से नहीं है, वो व्यक्ति कह देता है, सिर्फ आरोप लगा देने से गिरफ्तार कर लेती है। वर्तमान समय पे 170 ज़्यादा आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर फर्जी केस सीबीआई और ईडी ने दर्ज किए हैं, लेकिन सिंगल केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है। माननीय सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, उससे पहले जो है आपके सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया है। माननीय केजरीवाल जी के यहाँ 6 से 7 बार जो है सीबीआई और ईडी ने रेड डाली, लेकिन एक पैसे का घोटाला नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन उनको लगता है कि 2024 में एनडीए सरकार जाने वाली है। मणिपुर का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भुखमरी का मुद्दा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मुद्दा, प्लस भ्रष्टाचारियों को सड़ देने का मुद्दा संसद में ना उठे, सड़क पे ना उठे, इसलिए माननीय संसद संजय सिंह जी को जेल में डाला गया है। और जो सीबीआई है, ईडी है, उसका बेजा इस्तेमाल सरकार कर रही है। सरकार को लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, संविधान को न मानते हुए बिना किसी सबूतों के सिर्फ एक बयान के आधार पर गिरफ्तारी कर रही है, जो किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। और जो कर रहा है ये तानाशाही नहीं है, ये भारत लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र के हिसाब से काम करना चाहिए। पार्टी क्या कर रही है इस मुद्दे पे? पार्टी, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं और जोरदार प्रदर्शन किया है। सरकार अगर सही तरह से ईमानदारी से है तो कहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि माननीय सांसद जी के यहाँ से अगर एक भी रुपए, सिंगल देला भी अगर अवैध निकला हो, अगर उनकी कमाई के अलावा कुछ भी निकला हो। माननीय संजय सिंह जी ने पहले ही कहा था कि हमारे हाउस पे सीबीआई का चाहे कोई भी हो उनका स्वागत है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, देश को गुमराह करने का काम कर रही है, आम नागरिकों को परेशान कर रही है। माननीय संसद संजय सिंह जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, क्योंकि अगर वो दोषी होते तो अब तक सबूत मिले होते। सरकार सिर्फ झूठी बातें कर रही है और जो 2024 में जो वर्तमान सरकार भाजपा जो सरकार जो गठबंधन है वो हार रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। क्यों माननीय संजय सिंह जी वो संसद में भी सवाल उठाते थे, मणिपुर का मुद्दा सामने ना है, जहां पार्टी कोई आंदोलन वगैरह कर रही है इस मुद्दे पे? नहीं, आंदोलन तो करी नहीं, लगातार दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। दूसरी चीज, फरुखाबाद में हमने उसी दिन जिस दिन आपको संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, शाम को 5 बजे आपका जो है सीओ कायमगंज कार्यालय पे हमने धरना प्रदर्शन किया था। अन्य जगह पे भी जहाँ पे भी हो रहा है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसीलिए आज हमने प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया है। ये पूरे देश में प्रेस वार्ता प्रत्येक जिले में की जा रही है। ये अन्ना आंदोलन से निकले लोग इतने बेईमान हो गए कि लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, इसको किस रूप में लेती पार्टी? जिस प्रकार से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, माननीय केजरीवाल जी जिन्होंने जनता को सुहूलतें दी, मुद्दे का काम किया, आज पूरे देश में प्रधानमंत्री जी भी स्कूल में जाकर के बैठने का काम कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो ये माननीय केजरीवाल जी की देन है। ये झूठे आरोप ये लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? कि 2024 ये हार रहे हैं, क्यों? जनता मुद्दे की राजनीति करना चाहती है। अडानी को बचाया जाए, हिंडनबर्ग को बचाया जाए, जो वहां पे 30,000 करोड़ रुपए की जो हेरोइन मिली है 300 टन, उसको छुपाया जाए। जो मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, उसको बचाया जाए। इसलिए सरकार ऐसा काम कर रही है। जो थोड़े दिन पहले जातिगत जनगणना आई है, उसको लेकर के सरकार वो रिपोर्ट जनता की पब्लिश ना हो,
जो बेरोजगारी भारत के अंदर है, जो महंगाई है, जो गरीब का रहना मुहाल है, उसको दबाने का सरकार प्रयास कर रही है। तो इसलिए सरकार सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है और मीडिया के द्वारा कन्विक्ट करने का कोशिश कर रही है। जिस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय मनीष सिसोदिया जी के केस में कहा कि आपका केस जो बेबुनियाद है, 2 मिनट भी नहीं रुकेगा। नेताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन जी को लंबे समय तक जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया जी की अभी तक जमानत नहीं हुई है, जबकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। आज देश में पूरा मणिपुर जल रहा है, माताओं बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। माननीय सांसद संजय सिंह जी, जिन्होंने अडानी का मामला उठाया, अडानी के पोर्ट पर 30,000 करोड़ रुपए की 300 टन हीरोइन मिलती है और उसकी कोई जांच नहीं होती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है, इसके बाद पूरा मार्केट कोलैप्स हो जाता है, उसकी जांच नहीं होती। आज पूरी सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। जो व्यक्ति मुद्दे की बात करे, संसद में जनता की आवाज को बुलंद करे, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी अगर इस जनता की आवाज को दबाने का कोई काम करेगा, उसकी मुखालफत करेगी, उसका विरोध करेंगे। माननीय सांसद संजय सिंह जी बिल्कुल बेगुनाह हैं, कट्टर ईमानदार हैं। मेरी गुजारिश है सरकार से कि जनता तैयार बैठी है। 2024 का चुनाव आप हार रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं। आपने देखा कि इस मामले में जिलाध्यक्ष नीरज प्रताप शाक्य ने कहा कि फर्जी शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्तों ने 14 बार ईडी को बयान दिए, लेकिन उन बयानों में कभी संजय सिंह का नाम नहीं लिया गया। सांसद संजय सिंह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। आखिर क्यों सांसद संजय सिंह का नाम याद नहीं आया? लेकिन अब अचानक से ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 12 घंटे ईडी की रेड चली, जिसमें सांसद संजय सिंह के घर का कोना कोना छान मारा, फिर भी कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सांसद संजय सिंह लगातार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों व समाज के कमजोर वर्गों की आवाज़ उठाते रहे हैं और सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। इससे बीजेपी बौखला गई है और बदला ले रही है। इस वार्ता के दौरान ठाकुर सुमित सोमवंशी युवा जिलाध्यक्ष, अंकित शाक्य IT सेल प्रभारी, सोनू अमरदीप शाक्य आदि लोग पार्टी कार्यालय पर मौजूद रहे।